प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके प्रश्नों को हल करने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं, इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने में प्रयोग होने हैं, उन्हें हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के लिए हम एक टर्म जो है वो परिभाषित कर रहे हैं जिसका नाम है विकतकर, जिसको इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसे कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं। तो ये विकतकर या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इस द्विघात समीकरण के लिए b² - 4ac ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेंट या विकतकर कहलाती है। तो अब कई क्वेश्चन में एक आपको द्विघात समीकरण दे करके उसका डी या विकतकर पहले ही पूछ लिया जाता है। और एक कंसेप्ट तो आपने ये याद रखना है। दूसरा जो है इसके मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूल जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कि सबसे पहला तो देखिए द्विघात समीकरण तो मूल तो 2 ही होंगे, तो दोनों मूल भिन्न हो सकते हैं, दोनों भिन्न मूल हो सकते हैं और वास्तविक हो सकते हैं। 2 भिन्न और वास्तविक। या फिर क्या हो सकते हैं कि 2 मूल हो लेकिन दोनों बराबर हो, 2 बराबर और वास्तविक भी हो सकते हैं। या फिर तीसरा कोई वास्तविक मूल ना हो, कोई वास्तविक मूल ना हो। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी द्विघात समीकरण के अगर हम मूल निकालें तो 2 अलग अलग मूल भी निकल सकते हैं, दोनों वास्तविक भी हो सकते हैं। अब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, और कोई वास्तविक मूल ना हो ऐसा भी हो सकता है। तो किसी द्विघात समीकरण को देख के कैसे पता लगे कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है? उसके लिए आप d निकालोगे। अगर d > 0 है, 0 से बड़ा है, तो इसके 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, दोनों वास्तविक होंगे। अगर d 0 के बराबर है तो 2 मूल होंगे और दोनों ही 2 बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। और यदि d 0 से छोटा है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा जाए तो उसका क्या निकालोगे? b² - 4ac। और उसको चेक करो कि 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। अगर बड़ा है तो 2 भिन्न मूल और वास्तविक, बराबर है तो 2 बराबर मूल और वास्तविक, और छोटा है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसे बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब आइए प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 1 के 3 भाग हैं और तीनों भागों के लिए ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें चेक करना है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। यदि वास्तविक मूल है तो हमें उसको, जैसे पिछली प्रश्नावलियों में सोल्व किया था, ऐसे हमें कोई भी विधि लगा के सोल्व कर देना है। तो आइए पहला पार्ट सोल्व करते हैं कि 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कि a बराबर कितना है? 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब क्या ज्ञात करना है? मूलों की
प्रकृति, इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5। -3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 दूनी 8 5 40, तो ये आ गया -31। अब -31 क्या है? 0 से छोटा है। अब डी क्या आ गया? 0 से छोटा आ गया। अब हम लिखेंगे क्योंकि डी जो है 0 से छोटा है तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। तो इसका डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा b² - 4ac। तो b² यानी -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 4। तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, -4 3 12 चौके 48, 16 3 48 -48 क्या आ गया? 0। अब क्योंकि d बराबर 0 है इसलिए समीकरण के 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे। समीकरण के 2 बराबर और वास्तविक मूल हैं। बराबर और वास्तविक मूल है। ओके, अभी कहता है कि अगर अस्तित्व हो तो नहीं ज्ञात कीजिए। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के लिए देखिए कि x = -b + -√b² - 4ac/2a -b कितना? -4√3 प्लस b² - 4ac कितना? 0/2a, 2 × 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3/2/3। तो ये आ जाएगा 2√3/3। ये आंसर आ जाएगा। तो दोनों मूल यही हो जाएंगे 2√3/3 और दूसरा रूट भी 2√3/3, क्योंकि एक बार 0 प्लस करेंगे दूसरी बार 0 माइनस तो रहेंगे तो बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, अब इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में आपको दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो देखिए, पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो हम इसका d ज्ञात करेंगे। d क्या होता है? b² - 4ac और b यानी -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3, 6 6 36, 4 दूनी 8 3 24, ये बच गए 12। 12 क्या 0 से बड़ा है, तो इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ओके, अब x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a -b की जगह
माइनस 6 प्लस माइनस b² - 4ac भी कैलकुलेट किया कितना है √12/2a 2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 √12 को आप लिख सकते हो 2 6 12 2 दूनी 2 3 6 तो ये जोड़ा बन गया 2√3 लिख सकते हैं इसको तो प्लस माइनस 2√3/4 अब क्या होगा कि 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4 2 1 2 2 दूनी 4 तो ये आएगा 3 प्लस माइनस √3/2 ओके। तो अब यहाँ जगह थोड़ी सी कम है मैं इस साइड कर देता हूँ तो x के 2 मान आ जाएंगे 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2 ओके। x बराबर 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2 ये x के 2 मान हो जाएंगे ओके। आगे प्रश्न नंबर 2 निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो देखिए यहाँ पहला पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर एक k दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है और इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं बराबर हैं। तो यहाँ पहला पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं समीकरण के मूल बराबर हैं इसलिए d क्या होएगा 0 होएगा। तो यहाँ पर a क्या है 2 b k के बराबर और c 3 के बराबर है तो d क्या होता है b² - 4ac। तो ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। इसका मतलब k² - 4 a की जगह 2 और c कितना 3 0 के बराबर k² - 4 दूनी 8 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24 तो यहाँ से k का मान ज्ञात करना है तो √24 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 12 2 6 2 3। तो जो पेयर बन गया उसको अकेला लिख दो और बाकी 2 3 6 के पेयर नहीं बने तो इसको रूट में लिख दो। और जब भी इधर से स्क्वायर हटता है सामने रूट लगता है तो ये सामने वाला प्लस माइनस में चला जाता है। तो इसका मतलब k की वैल्यू +2√6 भी हो सकती है और -2√6 भी हो सकती है। इसका मतलब k बराबर 2√6 या -2√6। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है kx इंटू x - 2 + 6 बराबर 0। तो इसका मतलब kx² - 2kx + 6 बराबर 0। यहाँ a बराबर क्या आएगा k, b बराबर -2k और c बराबर 6। अब वही लाइन लिखेंगे क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर 0। d 0 तो इसका मतलब b² - 4ac बराबर 0 और -2k का स्क्वायर -4 a की जगह k और c की जगह 6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है 4k² -6 चौके 24k बराबर 0। अब k को 4k कॉमन आ जाएगा k - 6 बराबर 0। अब इसका मतलब
इसका मतलब 4k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 बराबर 0। तो इसका मतलब k बराबर 0 या k बराबर 6। तो इस तरह से ये दो आंसर हमारे पास आ जाते हैं, k के दो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे जिसके लिए इसके मूल बराबर हों।